इस वक्त लखनऊ से मेरी सहयोगी रुचि कुमार है। रुचि, आपके पास क्या जानकारी है, ये चोरी कब से चल रही थी? जो एसआईटी की जांच अभी तक रजत जी हुई है या जो अयोध्या पुलिस ने जांच की है, उसमें सोर्स हमें बता रहे हैं कि ये चोरी बहुत पहले से चल रही थी। पुलिस और एसआईटी दोनों का ये कहना है कि ये सिर्फ चोरी 45 दिनों की नहीं है जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, ये पहले से चल रहा था। क्योंकि अयोध्या में पहले रजत जी जब अस्थायी मंदिर बना था तो चढ़ावा बहुत कम आता था। तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ये काम था कि वो काउंटिंग करता था, चढ़ावा बैंक पे जमा हो जाता था, खर्चा चलाता था पूरे मंदिर का। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मंदिर बना और 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हो गई गर्भगृह में रामलला की, तो ये काउंटिंग सेंटर भी बन गया और दान पात्र भी रख दिए गए मंदिर में जगह जगह। तब ये व्यवस्था शुरू हुई, क्योंकि शुरू में काफी ज्यादा सख्ती थी। जितने एसओपीज बनाए गए थे सबका पालन होता था, सब जो भी लोग वहां जाते थे उनकी चेकिंग होती थी, आने के टाइम भी और जाने के टाइम भी तलाशी होती थी, निगरानी सही होती थी। लेकिन धीरे धीरे उसमें ढिलाई होने लगी और श्रद्धालु बढ़ते गए, जो चढ़ावा था वो भी बढ़ता गया। फिर महाकुंभ आ गया और महाकुंभ में तो अयोध्या में 45 दिनों में करीब, जो सरकारी आंकड़े बताते हैं, वो 13 करोड़ श्रद्धालु आए। अब 13 करोड़ श्रद्धालुओं ने जो चढ़ावा चढ़ाया तो उसके गिनती के लिए लोग कम होने लगे। तो ट्रस्ट ने उस समय बहुत सारे ये जो लोग पकड़े गए हैं 8, उसमें से कुछ तो उस टाइम रखे गए हैं। तो अब टिन्नू यादव ने अपने भतीजे को रखवा दिया, उसके बाद लवकुश अनुकल्प मिश्रा आए, उन्होंने अपनी जो बहन के हस्बैंड थे उनको रखवा दिया, अनिल मिश्रा ने किसी को रखवा दिया। तो इस तरह से वहाँ जो सिस्टम था वो सब गड़बड़ हो गया, किसी ने निगरानी नहीं की और लगातार चोरी होती गई और बढ़ती गई। पहले लोग कह रहे थे कि 100 रुपये में 10 रुपये ले जाते थे, फिर उसको 20 किया, फिर 30 किया, फिर 40 किया और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब पुलिस को ये शक इसलिए भी हो रहा है कि क्योंकि जो बैंक अकाउंट्स इन लोग के देखे गए हैं उसमें बहुत सारा पैसा पहले का भी दिख रहा है, जिसका पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन लोग के पास, क्योंकि इनकी इतनी आमदनी नहीं थी, ये पैसा आया तो आया कहाँ से, कितना पैसा रुचि मिला होगा इनके बैंक अकाउंट में? तो बहुत सारे मन में बैंक अकाउंट्स में कितना पैसा होगा इनके? बहुत स्पेसिफिक ऐसे कुछ के में तो बैंक अकाउंट में पैसा है, लेकिन क्योंकि करीब 7 बैंक्स में इन लोग के अकाउंट्स हैं, सबके अलग अलग आप देखेंगे अलग अलग बैंक्स में हैं। और कुछ के जैसे टिन्नू यादव है, उसका 1 से ज़्यादा बैंक में अकाउंट है। तो सारे स्टेटमेंट निकाले जा रहे हैं, कब पैसा जमा हुआ, कब कितना निकला। तो थोड़ा सा टाइम पुलिस कह रही है कि इसमें लगेगा कि सच में वाकई में कितना पैसा है और क्या इन्होंने अपनी आमदनी से वो पैसा बैंक में जमा किया है। और सिर्फ बैंक की बात नहीं है, जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो किस तरह से खरीदी गई है उसकी जांच पड़ताल चल रही है। तो पुलिस यही कह रही है कि ये चोरी तो चढ़ावे की चोरी बहुत दिनों से चल रही थी और आंख मूंद कर लोग वहां पर बैठे हुए थे। रजत जी, ये रुचि कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। राम मंदिर की चोरी के बारे में आज एक और बड़ी जानकारी मिली, चौंकाने वाली है, और ये जानकारी ट्रस्ट के अंदर के लोगों से मिली है। पता लगा कि ट्रस्ट के लोगों को 6 महीने पहले जनवरी में ही चढ़ावे में चोरी का शक हो गया था, क्योंकि पिछले साल के आखिर में अचानक चढ़ावे की रकम में गिरावट आ गई। असल में हर महीने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट राम मंदिर ट्रस्ट के खातों का ऑडिट करता है। इसी सीए ने ट्रस्ट के मेंबर्स को जानकारी दी कि राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में अचानक कमी आ गई है। चढ़ावे के वाउचर और रसीदों में कोई तालमेल नहीं है। 5 लाख से ऊपर के खर्च का हिसाब मिल नहीं रहा। सीए के बताने के बाद ट्रस्ट की तरफ से महासचिव चंपत राय को एक चिट्ठी लिखी गई, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया। इस चिट्ठी में चंपत राय को सुझाव दिया गया था कि वो पूरे खातों की ठीक से जांच करवाएं, चढ़ावे की देखरेख के लिए तुरंत ही एक डिपार्टमेंट हेड अपॉइंट करें। चंपत राय से कहा गया कि चढ़ावे में जो फॉरेन करेंसी आ रही है उसकी भी एंट्री ठीक से नहीं हो रही है। फॉरेन करेंसी के हिसाब किताब के लिए भी अलग से एक आदमी को रखा जाना चाहिए। गिनती करने वाले स्टाफ के ड्रेस कोड और फ्रिस्किंग को लेकर जो एसओपी बनाए गए उसका सख्ती से पालन करवाया जाए। चंपत राय से यह भी कहा गया कि मंदिर के काम के लिए जो ठेके मनमर्जी से दिए जा रहे हैं
उसमें गड़बड़ है, प्रॉपर टेंडर निकाले जाएं, कोटेशन मंगाए जाएं। लेकिन ये लेटर मिलने के बाद चंपत राय बुरा मान गए। सुधार करने के बजाय उन्होंने, नया हेड अपॉइंट करने के बजाय उन्होंने शिकायत कर दी, नाराज हो गए। नतीजा ये हुआ कि कोई सिस्टम बना ही नहीं, किसी ने उनको कुछ कहा नहीं, किसी आदमी का अपॉइंटमेंट हुआ नहीं। जनवरी से लेकर मई तक का समय ऐसे ही निकल गया। चोरी का शक तब और गहराया जब मई में चढ़ावी गई रकम कम होने लगी और इसके बाद ट्रस्ट के एक ताकतवर व्यक्ति ने जिद की और काउंटिंग सेंटर के अंदर एक स्पाई कैम लगा दिया। जो सीसीटीवी कैमरे थे उसके अलावा एक स्पाई कैम लगाया और इसके बारे में ट्रस्ट के कुछ लिमिटेड लोगों को पता था, सबको ये बात नहीं पता थी। नोट गिनने वालों को इसकी कानों कान खबर नहीं होने दी गई, छुपा कर ये स्पाई कैम लगाया गया। इसके बाद 24 घंटे काउंटिंग रूम की रिकॉर्डिंग हुई, सारा सच सामने आ गया। काउंटिंग के वक्त लोग जेबों में नोट भरते दिखाई दिए, जूते की जुराबों में नोट की गड्डियां घुसाते हुए दिखाई दिए। ट्रस्ट के सामने चोरी का यह केस 6 और 7 जून के बीच आया। उससे पहले चंपत राय चोरी होते देखकर चोरों से रकम बरामद करने में जुट गए थे, जिसकी डिटेल थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। जाहिर है अगर चंपत राय चाहते तो ये चोरी जनवरी में रोकी जा सकती थी। अगर वो जिद पर न अड़ते तो ये लूट रोकी जा सकती थी।